सिद्धेभ्यः श्रीमन्तमुक्तिवर्तारं वृषभं वृषनायकं धर्मतीर्थकरं ज्येष्ठं वन्दे अनन्तगुणार्णवम् गुरुभक्त्या वयं सार्धं द्वीपद्वितीयवर्तिनो वन्दामहे त्रिसङ्ख्योनु नवकोटि मुनीश्वर नवकोटि मुनीश्वर। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की देवादिदेव 1008 भगवान चंद्र प्रभु स्वामी की वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवंत विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनि राजाओं की सागर जी महाराज की नमस्ते शासन। दुखों से मुक्ति की जो है महान युक्ति, दुखों से मुक्ति की जो है महान युक्ति समझकर अपनी अंतरंग अचिंत शक्ति हम सब मिलकर करते हैं प्रभु भक्ति, जो दिलाएगी संसार से मुक्ति और भुक्ति, जो दिलाएगी संसार से मुक्ति और भुक्ति। वास्तव में संसार से मुक्ति का और संसार में भुक्ति का यदि कोई साधन है तो उसका एकमात्र नाम है जिनेंद्र भगवान की भक्ति। और उस भक्ति की ही अचिंत महिमा को हम समझ रहे थे। आचार्य भगवंतों ने लिखा है, उन आचार्य भगवंतों के ही शब्दों को कवि ने भी महावीराष्टक में लिखा है, लभन्ते सद्भक्ता, विशाल भाई, लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा। अगर कोई सच्चा भक्त भगवान की भक्ति करता है और भक्ति करते करते वह मुक्ति को प्राप्त कर ले तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन उस मुक्ति को प्राप्त करने के पहले हमें भक्ति और भक्ति के ढंग को भी समझना है। भक्ति क्या है और भक्ति का ढंग हमारा कैसा होना चाहिए, जिस भक्ति के माध्यम से हम उस मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और संसार की भुक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति क्या है? तो आचार्य भगवंतों ने लिखा कि भक्ति क्या है। रोहित जी, सौधर्मेंद्र महाराज, भक्ति क्या है? मात्र ताली बजाना, ढोल संगीत के साथ नाच लेना,
इसका नाम भक्ति नहीं है। ये भक्ति का प्रदर्शन है, लेकिन वास्तव में भक्ति क्या है? तो आचार्य भगवंतों ने लिखा, आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि में ग्रंथ में लिखते हैं, पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति। भक्ति क्या है? तो लिखा पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति। पूज्य पुरुषों के गुणों में जो हमारा अनुराग है उसका नाम भक्ति है। लेकिन आज तक हमने भक्ति के जो मायने समझे हैं वो शायद भक्ति नहीं थी। इसलिए हमें उस भक्ति का सम्यक रूप से फल प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ पर भाव नहीं है वह भक्ति कोई काम की नहीं है। आचार्य भगवंत उस भक्ति की ही महिमा को बताते हुए कहते हैं कि यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य। अगर आप भक्ति कर रहे हो और भक्ति करते करते आपके भक्ति के भाव नहीं है तो वह क्रिया कोई भी फलदायी नहीं है। कल हमने समझा था एक त्रियंच भगवान की भक्ति करते करते स्वर्गस्थ हो गया, देव पर्याय को प्राप्त कर लिया। और एक मनुष्य भगवान की भक्ति करते करते त्रियंच बन गया। कमी भगवान में थी? भगवान ने पक्षपात किया था क्या? भगवान ने पक्षपात कहीं नहीं किया था। कमी भगवान में नहीं थी। कमी अगर थी तो विनय जी कमी हमारे भीतर थी, हमारे अंतरंग में कमी थी, इसलिए हमें उस भक्ति का फल प्राप्त नहीं हो पाया। वही राजगृही नगर जिस नगर में वह त्रियंच रहता था, उसी नगर में एक नागदत्त नाम का सेठ रहता था। नागदत्त नाम का सेठ था और सेठ देवशास्त्र गुरु का अनन्य भक्त था। प्रभु भक्ति में प्रतिपल प्रति समय तल्लीन रहता था। श्रावक के सभी कर्तव्यों का यथायोग्य पालन करता था और उन श्रावक के कर्तव्यों का पालन करते करते वह अपना जीवन यापन करता था। एक दिन वह नागदत्त नाम का सेठ जो था वह अपनी नागदत्ता सेठानी को सूचित करता है कि मैं जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति में तल्लीन होने जा रहा हूँ और मेरा संकल्प है कि जब तक ये दीप जलता रहेगा तब तक मैं सामायिक करूँगा। तल्लीन हो गया, सामायिक में भगवान की भक्ति में लीन हो गया और भगवान की भक्ति करते करते कथा पता है ना सबको। भगवान की भक्ति करते करते समय पूर्णता को था। उसने संकल्प किया था कि जब तक दीप जलेगा, संजीव भाई हम आप जैसी सामायिक नहीं कर रहा था वह नागदत्त सेठ। हम तो घड़ी देखते हैं 46 मिनट हो गए, 47 मिनट हो गए, बस 1 मिनट और बचा, 48 मिनट हुए कि सामायिक पूर्ण। ये सामायिक नहीं थी। उसने कोई समय का बंधन नहीं रखा था, फिर भी एक मर्यादा बनाकर रखी थी कि जब तक ये दीप जलता रहेगा तब तक मैं भगवान की भक्ति करूँगा, आत्म आराधना करूँगा, आत्म साराधना करूँगा, प्रभु परमात्मा का आधार लेकर के और मैं भगवान की भक्ति करूँगा। यहाँ दीप जल रहा था, इधर दीपक की ज्योति उत्कृष्टता को प्राप्त हो रही थी, उधर नागदत्त सेठ के भाव भी उत्कृष्टता की ओर बढ़ रहे थे। सामायिक में तल्लीन था, दीप पूर्णता की ओर ही था कि सेठानी का ध्यान दीपक की ओर चला गया। सेठ जी भी ध्यान कर रहे थे, सेठानी भी ध्यान में थी। सेठ जी ध्यान कर रहे थे कि जब तक दीप जलेगा तब तक मैं परमात्मा की आराधना करूँगा, आत्मचिंतन करूँगा, आत्म तत्व को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करूँगा, भगवान की भक्ति करूँगा।
और सेठानी का भी ध्यान था कि सेठ जी ध्यान कर रहे हैं, सेठ जी सामायिक कर रहे हैं, सेठ जी की सामायिक भंग नहीं होना चाहिए। वास्तव में धर्म पत्नी तो वही है जो नीरज जी, जो धर्मपति को कभी किसी का कहीं लिखा देखा आपने धर्मपति? कहीं धर्मपति लिखा देखा? धर्मपति नहीं लिखा देखा, लेकिन जहाँ लिखा जाता तो क्या लिखा जाता माँ? धर्मपत्नी लिखा जाता। क्यों लिखा जाता धर्मपत्नी? क्योंकि माताओं की प्रवृत्ति ही होती है कि स्वयं तो धर्म के मार्ग पर लगती ही है और साथ में पति को भी लगाती हैं कि मैं भी धर्म कर रही हूँ और आप में जैसे धर्म का कर्तव्य पूर्वक मैं कर रही हूँ, आपका भी कर्तव्य है, उन आपके कर्तव्य को अवगत कराती है। इसलिए माँ को क्या कहा? धर्म पत्नी कहा। पत्नी को क्या कहा? पत्नी नहीं लिखा जाता कहीं भी, सामान्य भाषा में कोई भी बोल दे, लेकिन जब लिखा जाता तो क्या लिखा जाता रोहित भाई? धर्म पत्नी। क्यों? क्योंकि वह आपको धर्म के मार्ग पर लगाए हुए है। और वह नागदत्ता, जो नागदत्त सेठ की धर्म पत्नी थी, वह भी सेठ जी के धर्म ध्यान में सहयोगी बन रही थी। ग्रीष्म काल का समय था और सेठ जी सामायिक में तल्लीन थे। दीप यहाँ पूर्णता की ओर ही था और डीके जैन साहब माँ ने घी डाल दिया। इसमें अग्नि में नहीं, दीप में घी डाल दिया। अग्नि में घी डालने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन वास्तव में वह पत्नी थी और पत्नी धर्म में सहायक थी, इसलिए उसने क्या किया? उसने भी दीप में घी डाल दिया कि सेठ जी की सामायिक में विघ्न नहीं होना चाहिए। सेठ जी संकल्प करके बैठे हैं कि जब तक दीप जलता रहेगा तब तक मैं सामायिक करूँगा। आप लोग सामायिक करते क्या? आप लोग सामायिक करते? हाँ, संजीव भैया हाथ खड़ा कर रहे हैं, एक दो लोग हैं वे कह रहे हैं हम सामायिक करते। सामायिक वास्तव में सामायिक क्या है? सामायिक का परिभाषा लिखते हुए आचार्य भगवंत ने लिखा है, समता में सर्वभूतेषु संयमा स्वभावना आर्त रौद्र परित्यागा तद्वै सामायिक मतम। सामायिक क्या है? आर्त रौद्र ध्यान का त्याग करना, धर्म ध्यान के माध्यम से शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ना, इसका नाम सामायिक है। और उधर सेठ जी की सामायिक चल रही थी, आर्त रौद्र का ध्यान का उन्होंने त्याग किया और धर्म ध्यान के माध्यम से आत्म तत्व की ओर बढ़ रहे थे। सेठानी ने घी डाल दिया, दीप पुनः प्रज्वलित होने लगा। सेठ जी के भाव धर्म ध्यान के चल रहे थे। धर्म ध्यान करते करते सेठ जी का ध्यान थोड़ा सा भंग होता है। देखते हैं दीप अभी जल रहा है। जो धर्म ध्यान था, धर्म ध्यान जो शुक्ल ध्यान की भावना की ओर जो अग्रसर हो रहा था, अब वह धर्म ध्यान धीरे धीरे से नीचे की ओर आने लगा। क्योंकि श्रावक हो चाहे साधु हो, एक मर्यादा निश्चित है। लोग कहते हैं महाराज जी हम ध्यान करते हैं, घंटों ध्यान करते हैं, घंटों ध्यान करने वाले बहुत सारे लोग हैं, 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे। वास्तव में ना 6 घंटे ध्यान होता है, ना 8 घंटे 12 घंटे ध्यान होता है। वो जो ध्यान कर रहे हो वो ध्यान नहीं है, उसमें भी आप कसायों का ही आनंद ले रहे हो। वास्तव में ध्यान तो अगर ध्यान होता है तो अंतर मुहूर्त मात्र होता है, और उस अंतर मुहूर्त ध्यान में आपने शुक्ल ध्यान को प्राप्त कर लिया तो आप भगवान बन सकते हो। पंचम काल में भगवान नहीं बन सकते, लेकिन पंचम काल में शुक्ल ध्यान को प्राप्त नहीं करते। जब निर्ग्रंथ मुनिराज पंचम काल में शुक्ल ध्यान को प्राप्त नहीं करते, उनका भी सातिशय अपरिमित गुण स्थान नहीं होता है, तो फिर आप श्रावकों का कैसे हो सकता है? विचार करने की आवश्यकता है। वह सेठ जी भी उस भावना की ओर अग्रसर हो रहे थे कि मैं भी कभी निर्ग्रंथ बनूं, मैं निर्ग्रंथ बन करके उस आत्म तत्व की भावना को प्राप्त करते करते शुक्ल ध्यान को प्राप्त करूं और शुक्ल ध्यान के माध्यम से मैं भी भगवान बनूं। लेकिन वह ध्यान, वह भावना
जो थी उनकी, वह भावना अब जो ऊंचाइयों की ओर जा रही थी, वह भावना नीचे की ओर आना प्रारंभ हो गई। जो भाव थे किसके, जो धर्म ध्यान के भाव थे, वे धर्म ध्यान के भाव नीचे की ओर आना प्रारंभ हो गए। सेठ जी ने आंख खोलकर देखा, दीप जल रहा है, लेकिन संकल्प था जब तक दीप जलेगा तब तक सामायिक करूँगा, उस सामायिक के काल को नहीं छोड़ूंगा। पुनः सेठ जी ध्यान में लीन हो गए, और ध्यान में लीन हो गए। यहाँ पुनः दीप पूर्णता की ओर था, और माँ का ध्यान दीपक की ओर चला गया। और माँ ने क्या किया, क्योंकि माँ आग में घी डालने का आनंद तो अद्भुत ही होता है। और पुनः माँ ने क्या किया, पुनः घी डाल दिया। अब तो सेठ जी का ध्यान जो था, क्योंकि ग्रीष्म काल का समय था, तृषा वेदना सेठ जी को सताना प्रारंभ हो गई। सेठ जी यही सोच रहे थे, बस दीपक बुझ जाए अशोक जी, और मैं अपनी सामायिक पूर्ण करके जल ग्रहण करूं। लेकिन दीप जल रहा था, और जो दीप की लौ जो बढ़ रही थी, इसी तरह से सेठ जी के परिणाम भी आर्त रौद्र रूप होना प्रारंभ हो गए। प्रारंभ धर्म ध्यान से हुआ था, लेकिन अब परिणाम आर्त रौद्र रूप प्रारंभ हो गए। और सेठ जी के मन में बार बार विकल्प आने लगा, दीप पूर्णता को प्राप्त हो, मैं जल ग्रहण कर लूँ, दीप पूर्णता को प्राप्त हो, मैं जल ग्रहण कर लूँ। और दीप पूर्ण नहीं हो पाया, इसके पूर्व भी सेठ जी की आयु पूर्ण हो गई। आर्तरौद्र परिणाम के कारण सेठ जी मरण को प्राप्त हो गए। और ध्यान करते करते, आसाम वाले भैया, ध्यान करते करते मरण को प्राप्त हुए। कौन सा धर्म ध्यान नहीं, आर्तरौद्र ध्यान से मरण को प्राप्त हुए। और अपने ही घर की बावड़ी में मेंढक हो गए। किसके कारण माँ, किसके कारण? आर्तरौद्र तो ध्यान सेठ जी का था, लेकिन निमित्त कौन बना? वही धर्मपत्नी, वही माँ, वही धर्मपत्नी जो उनको श्रावक बना रही थी, वही धर्मपत्नी निमित्त बन गई उनको तिरंच बनाने में। निमित्त थी, उसने कुछ नहीं किया था, वह तो धर्म ध्यान ही करा रही थी। उनको सेठ जी का संकल्प टूट ना जाए, इसलिए अग्नि में घी डाल रही थी। दीपक में घी डाला था, अग्नि में घी नहीं डाला था माँ ने। किसने अग्नि में डाला था कि घी में, दीपक में डाला था? दीपक में डाला था। अग्नि में तो कभी कभी डालते हैं, लेकिन दीपक में घी डाला था। और उस दीपक के माध्यम से सेठ जी क्या हुआ, सेठ जी भक्ति करते करते, ध्यान करते करते त्रियंच पर्याय को प्राप्त हो गए। अब सेठानी जब भी उस बावड़ी से जल निकालने जाए, तुरंत उसकी बाल्टी में वह मेंढक, कौन? सेठ जी। वह मेंढक एक उसकी बाल्टी में आ जाए, वो बार बार निकाल के उसमें बावड़ी में डाले, वो बार बार पुनः आ जाए। और कोई व्यक्ति जाए तो नहीं आता था, लेकिन जैसे ही सेठानी जल निकालने जाती, वह बार बार उनकी बाल्टी में आता। एक दिन एक अवधि ज्ञानी मुनिराज उसी राजगिरी नगरी में पहुँचे। सेठानी पहुँचती है और उनसे पूछती है कि भगवान, इस हमारे घर में एक बावड़ी है, और बावड़ी में एक मेंढक है, और वह मेंढक जब भी मैं जल निकालने जाती हूँ, वह मेंढक बार बार आके उस पात्र में आके बैठता है। मैं उसे पुनः बावड़ी में छोड़ती हूँ, वो पुनः आ जाता है, ऐसा क्यों है? वह मेंढक कौन है और किस कारण से मेंढक पर्याय को प्राप्त हुआ है? सेठ जी वो मुनिराज कहते हैं कि वह मेंढक कोई और नहीं है, वह तुम्हारे ही पति देव हैं।
वह तुम्हारे ही पति देव हैं। वह विचार करती है, सोचती है मेरा पति तो इतना धर्मात्मा था, इतनी भक्ति करता था, भगवान की आराधना करता था, त्रिकाल सामायिक करता था, वह मेंढक कैसे बन गया? वह मेंढक कैसे बन गया पार्वती जी? मेंढक कैसे बन गया इंसान? वो तो भगवान की भक्ति कर रहा था, और भगवान की भक्ति करते करते एक मनुष्य त्रियंच बन गया। भगवान की भक्ति का फल त्रियंच की पर्याय है क्या? भगवान की भक्ति का फल त्रियंच पर्याय नहीं है, लेकिन जो हमारे भाव थे, जो हमारी भावना थी, वही भावना हमें मुक्ति को भी ले जा सकती है, और वही भावना हमें दुर्गति में भी ले जा सकती है। वही भाव हमें दुर्गति में कारण भी बन सकते हैं, और वही भाव हमारे लिए मुक्ति का साधन भी बन सकते हैं। निर्णय हमें करना, लवन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा। लवन्ते, बाकी का तो सबको याद है विनय जी, पूरा पाठ याद है, पढ़ के जिनवाणी तक फाड़ दी हमने, नहीं फाड़ी? एक जिनवाणी क्या, कई जिनवाणी फाड़ दी, लेकिन जिनवाणी फाड़ते आज तक अपने कर्मों को नहीं फाड़ पाए। क्यों? क्योंकि भाव जो हमारे थे वे भाव मात्र शब्दों के थे, मात्र शब्दों के थे। हम ये तो पढ़ते हैं कि एक मेंढक भगवान की भक्ति करते देव पर्याय को प्राप्त हो गया, मात्र वहाँ तक पढ़ते ही हैं, लेकिन उस मेंढक के भावों को ना तो आज तक हम समझ पाए, ना ही उस मेंढक के भावों तक हम आज तक पहुँच पाए। एक बार भी अगर हम मेंढक के भावों तक पहुँच जाते, उस त्रियंच के भावों तक ही पहुँच जाते, तो भी हमारा कल्याण हो जाता। लेकिन मेंढक के भावों तक ना पहुँचो, कम से कम एक मनुष्य के भावों तक ही हम पहुँच जाएं, तो भी हमारी आत्मा का कल्याण संभव है। लेकिन कब? जब हम उन समीचीन भावों तक पहुँचेंगे। क्योंकि क्रिया तो हम अनादि से करते आए, लेकिन उस क्रिया कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और उस क्रिया का क्या फल है, वह जब तक नहीं समझेंगे तब तक उन फल को प्राप्त नहीं होने वाले। आपने कभी पूजन करते पंच परमेष्टि भगवान की पूजन की है? आपकी इस जिनवाणी में पंच परमेष्टि भगवान की पूजन है। तो उस पूजन को करते वास्तव में जब मैं श्रावक अवस्था में था, और जब कभी पंच परमेष्टि भगवान की पूजन करता था, तो उस पूजन को करते ऐसे भाव होते थे, ऐसी विशुद्धि प्राप्त होती थी कि उसकी एक आप छंद को पढ़ेंगे संजीव भाई, कभी करना पंच परमेष्टि पूजन, और उसको पढ़ना तो एक भाव, जल क्यों चढ़ा रहे हैं, उस जल चढ़ाते हुए हमारे कैसे भाव होना चाहिए, और उस जल चढ़ाने से हमें क्या फल प्राप्त होगा। फल चढ़ा रहे हैं तो फल चढ़ाते हुए भी उसमें लिखा है, उत्तम फल चरण चढ़ाता हूँ, निर्वाण महाफल हो स्वामी, हे पंच परम परमेष्टि प्रभु, भव दुख मेटो अंतर्यामी। पढ़ा तो सबने, क्या लिखा? उत्तम फल चरण चढ़ाता हूँ, निर्वाण महाफल हो स्वामी। उत्तम फल चरण चढ़ाता हूँ। उत्तम फल की भावना तो हम भाते हैं, लेकिन हमारा फल कौन सा होता है? पीके जैन साहब, उत्तम फल तो बोलते हैं, लेकिन हाथ में कौन सा फल होता है? वह सड़ी हुई बादाम, वह काष्ठ बादाम, जिसको फोड़ो तो क्या निकलेगा उसमें? फफूंदी धुआं के अलावा कुछ नहीं निकलता। विनय जी, मिगी नहीं निकलती, मिगी भी नहीं निकलती। अब उसमें मिगी निकलेगी तो मिगी को अगर तुम मुंह में रखोगे ना, तो थू करके बाहर थूक दोगे। और यहाँ कह रहे हो, क्या कह रहे हो? उत्तम फल चरण चढ़ाता हूँ, निर्वाण महाफल हो स्वामी। भावना तो निर्वाण की भा रहे हैं कि मैं फल चढ़ा रहा हूँ, उस फल से मुझे निर्वाण की प्राप्ति हो। लेकिन निर्वाण की प्राप्ति के लिए फल भी तो
हमारे पास द्रव्य भी तो हमारे पास उत्कृष्ट होना चाहिए, क्योंकि जब तक उत्कृष्ट द्रव्य हाथ में नहीं है, उत्कृष्ट द्रव्य नहीं है, तब तक उत्कृष्ट भावों की प्राप्ति भी संभव नहीं है। उस भक्ति की भावना को समझना है, भक्ति को समझना है, भक्ति की विधि को भी समझना है और भक्ति के फल को भी समझना है। वास्तव में भक्ति की विधि क्या थी? जल भी चढ़ा रहे हैं तो जल चढ़ाते हुए जल क्या बोलते हो, क्या बोलते जल चढ़ाते चढ़ाते? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामति स्वाहा। जल भी चढ़ाते तो कितनी बार चढ़ाते? बहुत सारे लोग तो उठाते कलश और एक कलश कर लिया और सीधा का सीधा उसमें दूसरे कलश में डाल दिया। ऐसा नहीं चढ़ाया था। जल भी चढ़ाया तो जल की धारा भी 3 बार छोड़नी पड़ती है। हे भगवान, मेरी जन्म जरा और मृत्यु का विनाश हो और मुझे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य की प्राप्ति हो। ऐसी भावना के साथ अगर आपने जलधारा छोड़ी है तो वही उस जलधारा छोड़ने मात्र से नहीं, उस समय हमारी भाव और भावना भी होना चाहिए कि मैं जन्म जरा मृत्यु का नाश करूं और मुझे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य की प्राप्ति हो। तभी वह भक्ति मुझे मुक्ति को दिलाने वाली होगी। आपका कितना परम सौभाग्य है। आनंद नहीं आ रहा आप लोगों को? विधान में आनंद नहीं आ रहा? आ रहा है आनंद? आनंद आ रहा है विधान में। अगर विधान की उन पूजा की भी शब्दों को समझते हुए और आप विधान करोगे तो विश्वास मानना, वह विधान, वह इंद्रध्वज महामंडल विधान आपकी विधि के विधान को अवश्य ही बदलने का कारण बनेगा। लेकिन आवश्यकता भक्ति के भावों की होना चाहिए और हमारे भाव सम्यक हैं, हमारी भावनाएं समीचीन हैं तो निश्चित ही वह आज हम मनुष्य बन के अल्पकाल के लिए हम इंद्र बने हैं। डी के जैन साहब क्या बने? यज्ञ नायक बने ना? यज्ञ नायक बने हैं तो यज्ञ नायक कौन होता है? जो यज्ञ होता है, संपूर्ण अनुष्ठान होता है। जैसे इंद्रों में मुखिया स्वधर्म होता है, वैसे ही मनुष्यों में जो अनुष्ठान हो रहा है उस अनुष्ठान का मुखिया यज्ञ नायक होता है। और अगर आप सच्चे भावों से उस यज्ञ को, उस अनुष्ठान को करेंगे तो विश्वास मानना आपको वही फल प्राप्त होगा जो इंद्रगण उन अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए उत्कृष्ट द्रव्य के माध्यम से जो ध्वजा उन चैत्यालयों पर चढ़ाते हैं और उन चैत्यालयों पर ध्वजा चढ़ाने का जो फल प्राप्त होता है वही फल मात्र यज्ञनायक को नहीं, प्रत्येक इंद्र को, प्रत्येक श्रावक को प्राप्त हो सकता है। लेकिन हमारी भावना जुड़ी होना चाहिए, क्योंकि भावों के बिना कोई भी भक्ति कार्यकारी नहीं है। भक्ति तो सेठ जी कर रहे थे ना? भक्ति सेठ जी कर रहे थे। पहले भगवान की भक्ति कर रहे थे, भगवान की भक्ति करते करते आत्मभक्ति की ओर पहुँचे थे, आत्म आराधना की ओर पहुँचे थे। और वही आत्माराधना कभी भी दुर्गति का साधन नहीं बनती। लोग कहते हैं कि महाराज जी जब से हमने भगवान की भक्ति करना प्रारंभ की, बहुत सारे लोग कहते हैं, जागेश जी सुन रहे हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी जब से हमने भगवान की भक्ति कर, अभी सम्यक समाधान में दिल्ली से एक प्रश्न आया था, सुना होगा पाटिल जी। तो उनका प्रश्न था कि जिस दिन मैं मंदिर जाता हूँ, जिस दिन मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, उस दिन मुझे कष्ट ज़्यादा आते हैं, और जिस दिन मैं भगवान की भक्ति नहीं करता वह दिन हमारा अच्छा बीतता। ऐसा क्यों? महाराज ने बहुत अच्छा समाधान दिया कि भगवान की भक्ति करने से कभी कष्ट नहीं आता, भगवान की भक्ति करने से कभी दुख नहीं आता। लेकिन भगवान की भक्ति आप समीचीन भावों से कर रहे हो तो निश्चित ही वो आपके दुखों का मुक्ति का कारण बनेगा। आपने भगवान की भक्ति की और आपने भगवान की भक्ति की, भगवान की भक्ति करने से आपके जो पूर्व संचित पाप कर्म थे, जो बाद में उदय में आने वाले थे, वे पहले ही आकर अल्प रूप में निकल जाते हैं। इसलिए आपको लगता है कि हमें भगवान की भक्ति करते करते दुख प्राप्त हो रहा है, कष्ट प्राप्त हो रहा है। वास्तव में भगवान की भक्ति तो दुखों से मुक्ति का साधन है, लेकिन हमारी सोच, हमारे परिणाम, हमारी भावना ही हमें वह
दुख का और सुख का साधन बन सकते हैं। इसलिए महायज्ञ नायक जी, अशोक जी, ऐसी भक्ति करना कि वह भक्ति ऐसे अहोभाग्य मानना, ऐसे अंतरंग में गदगद भाव लाना कि मेरा क्या सौभाग्य है कि मैं अनुष्ठान तो कर रहा हूँ और अनुष्ठान में भी महायज्ञ नायक बन के, ऐसा मुख्य पात्र बन के मैं कर रहा हूँ, तो मुख्य पात्र बन के कर रहा हूँ तो फल भी मुझे विशेष प्राप्त होना चाहिए। ये नहीं कहना भगवान से कि मैं महायज्ञ नायक बना हूँ, भगवान में इंद्रध्वज विधान कर रहा हूँ तो मुझे ये फल मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे भावों को सजोना, ऐसी विशुद्धि को प्राप्त करना, ऐसे गदगद भावों को सजोना कि मेरा क्या अहोभाग्य है। इंद्रध्वज महामंडल जैसा महान विधान, अतिशयकारी विधान जिसे कहा जाता है, ऐसा विधान मुझे विशेष पात्र बन के करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगर ऐसे भावों से आप भक्ति करोगे तो वह व्यक्ति नियम से आपको मुक्ति का साधन बनेगी। हमारे जीवन में भक्ति, जिनेंद्र भगवान की भक्ति मुक्ति का साधन बने, क्योंकि अंतरंग की अचिंत शक्ति को जब हम समझेंगे तभी उस शक्ति से प्रभु की भक्ति करते हुए हम भी मुक्ति को और भुक्ति को दोनों को प्राप्त करेंगे। समय अपना हो गया है और हमें संसार की भुक्ति भी प्राप्त करना है और संसार से मुक्ति को भी प्राप्त करना है। तो एकमात्र साधन हमारे पास जिनेंद्र भगवान की भक्ति है, जो निश्चित ही हमें मुक्ति की ओर ले जाने वाली है। हम भक्ति करते करते मुक्ति को प्राप्त करें, परमात्मा की आराधना करते करते अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय।